आप सब मीडिया के साथियों का बहुत बहुत आभार। आप लगातार हमारे मुद्दों को उठाते रहते हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मुख्य मुद्दा ये है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, नई सरकार का गठन हो चुका है और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के लेवल के मुद्दे हैं। हमारी पिछले 4 वर्षों में लगातार कोशिश रही है कि हम तमाम पब्लिक के मुद्दे जो हमारे लेवल के थे, जो पंचायती राज संस्थान में रह के हम लगातार सरकार के समक्ष उठा सकते थे, चाहे वो जम्मू कश्मीर सरकार थी, चाहे वो भारत सरकार थी, तो हम लगातार उन मुद्दों पे काम करते रहे हैं। चाहे वो जिला प्रशासन के साथ मिलके जिन मुद्दों का समाधान हो सका, लगातार हमने उन पे काम किया। लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ हमेशा ऐसे रहते हैं जो टॉप लेवल के होते हैं, जो ड्यूटी लेवल के इश्यूज़ हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट आई है तो वो तमाम मुद्दे, खास करके जो बुनियादी ढांचे से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसमें चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, तो ये सारे वो मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में डिस्कस होने हैं, उन पर चर्चा होनी है। और आप सबके माध्यम से सबसे पहले तो हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड है, जो सावलाकोट प्रोजेक्ट है हमारा, जो बन रहा है दरिया चिनाब पे, उधमपुर से होता हुआ कैंप गली, पंचारी, लांदर, गलियोत होता हुआ सावलाकोट तक एक रोड जो था, उसकी डिमांड हम लगातार पिछले 4 वर्षों से कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है, आज आपके माध्यम से भी कहूँगा, मैं जम्मू कश्मीर सरकार के समक्ष खास करके इस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ कि ये मुद्दा सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सिर्फ इसलिए इस मुद्दे को नहीं उठाते कि सिर्फ हमें इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये शॉर्टकट रोड बनाया जा सकता है और उसके माध्यम से जो है वो देश को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सावलाकोट प्रोजेक्ट, और लगभग 1856 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में जो है वो जम्मू कश्मीर को बड़े स्तर पे जो है वो एक इसकी जो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स बनेगा। तो हम चाहते हैं जो नई सरकार आई है वो जो है इस मुद्दे पे काम करे, और अगर हमें ये प्रोजेक्ट मिलता है तो उधमपुर की तो तरक्की इससे होगी, पहाड़ी इलाकों को इससे जो है वो एक नया बूस्ट मिलेगा वहाँ की डेवलपमेंट को। लेकिन इसके साथ साथ जो निश्चित तौर पर जो है वो इसका जो है वो देश को फ़ायदा होगा। हम इस पर काम करते आए हैं, हम आगे भी काम करेंगे और चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है इसकी तरफ ज़रूर ध्यान दे। दूसरा, उच्च शिक्षा जो है वो हायर एजुकेशन हमारे लिए हमेशा से एक मेजर कंसर्न रही है। मैं जम्मू कश्मीर सरकार के जो फैसला है उसका स्वागत करूँगा। 15 तारीख को जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से 2 नए डिग्री कॉलेज खोलने की जो थी वो घोषणा की गई थी। बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार जो है वो सरकार काम करती रहे, हम उसका हमेशा स्वागत करेंगे। हमारी भी बहुत पुरानी डिमांड थी और लगभग जहाँ से जो था वो डिग्री कॉलेज का मुद्दा बड़ा एक बर्निंग मुद्दा रहा, और शायद जो है उसने बड़ी एक निर्णायक भूमिका भी इसमें निभाई। और हमारे दोस्तों का, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स थी कि जैसे ही विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे तो उसके बाद वो इस पर काम करेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम भी आ चुके हैं, और परिणाम के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो है वो 2 डिग्री कॉलेज इस्टेब्लिशमेंट करने का जो है वो घोषणा भी ऑलरेडी की जा चुकी है। वहाँ इस्टेब्लिशमेंट होगी भी, मैं उसके लिए उन एरियाज़ को मुबारकबाद दूंगा। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो तमाम लोग जिन्होंने इन मसलों पर कमिटमेंट की थी, उनको इस पर जो है वो ज़रूर अपने रिमार्क्स देने चाहिए, अपनी रिएक्शंस देनी चाहिए, और उसके लिए जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी कमिटमेंट्स बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। हम चाहते हैं कि सारे तमाम पहाड़ी क्षेत्र जो हैं उनको उच्च शिक्षा की सुविधा वहाँ बच्चों को मिले। और हमारे जो अपनी डिमांड्स थी, चाहे वो पंचारी डिग्री कॉलेज का था, चाहे वो मोंगरी डिग्री कॉलेज का मुद्दा था, हमारी कोशिशें इस पर लगातार जारी रहेंगी। हम जिला प्रशासन, जम्मू कश्मीर जो सरकार है उसके साथ, दोनों के साथ मिलके लगातार रिक्रूटमेंट करें, ताकि युवाओं को तो जो है वो मौका मिले ही देश सेवा का, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे उनको बेहतर शिक्षा मिल सके। और एक एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो एक मेजर कंसर्न है वो ये भी है कि जो सेशन रहता है, इसको लेके बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, जिस तरीके से यहाँ वेदर जो है वो डिफ़र करता है, उसको देखते हुए काफ़ी समय पहले 2 सेशन बनाए गए थे। एक विंटर और समर सेशन की बात हुई थी, लेकिन कुछ समय पहले, कुछ साल पहले इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद दोबारा से जो है वो इसकी लगातार मांग उठ रही थी कि इसको जो है वो एज इट इज़ कर दिया जाना चाहिए, 2 सेशनों में डिवाइड कर देना चाहिए, ताकि जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के बच्चों को जो है वो छुट्टियों से पहले ही पेपर देने का मौका की बात हुई। तो जल जीवन मिशन जो है एक बड़ा मेजर कंसर्न है। हालांकि सरकार लगातार काम कर रही है, पर आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर की नई सरकार को ज़रूर बताना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन की जो स्पीड है वो एक बहुत बड़ा जो मेजर कंसर्न है, और स्पीड के साथ साथ क्वालिटी भी एक कंसर्न है। और ख़ास करके जब तक सरकार असेंबली लेवल से, ड्यूटी लेवल की जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वहाँ से अगर बैकअप नहीं मिलता है प्रॉपरली, तो इन प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सिर्फ पूरा करना ही एक टारगेट नहीं है। जब से जल जीवन मिशन शुरू हुआ है तो बाकी सारे के सारे जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए काम थे वो ठप कर दिए गए हैं। अब जो पुरानी लाइनें थी उनको रिपेयर नहीं किया जा सका है। जल जीवन मिशन के नाम पे हमेशा यही का जो परमानेंट स्टाफ है, अगर उनके साथ सारे डेली वेजेस को भी मिला दिया जाए, तो जल जीवन मिशन के तहत जो हम एक नया ढांचा खड़ा कर रहे हैं,
पानी घर घर तक पहुंचाने के लिए, उसको रन करने के लिए हमारे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है। तो बहुत सारी स्कीमें जो हैं वो आधे से ज़्यादा भी पूरी हो चुकी हैं, काफ़ी सारी, जिनकी रिपोर्ट्स को अगर देखें हम, तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि एक ठोस नीति जो है वो सरकार को इस पर बनानी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जब ये स्कीम्स पूरी हों, पहले तो स्कीम्स टाइमली पूरी हों, और जब ये पूरी हों तो उसके बाद जो है वो इसको संभालने के लिए कोई हो। और इसी से जुड़ा हुआ और उसी ठोस नीति नहीं बनने का परिणाम आज ये है कि आज जो है वो शहरवासी जो है इसको भुगत रहे हैं, और लगभग 1 लाख की आबादी जो है वो लगातार पानी की स्केर्सिटी जो है वो फेस कर रही है। तो मेरा जो हमारे नुमाइंदे हैं, मेरा उनको यही सुझाव है कि जो लगभग करोड़ों रुपए की जो DPRA बनी हैं, उनको पूरा करने के लिए उनको जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार के साथ काम करना चाहिए। और सिर्फ जम्मू कश्मीर सरकार ही नहीं, इसमें जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उसमें भारत सरकार की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा ये सुझाव है कि उनको प्रॉपरली इन सारे प्रोजेक्ट्स को जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली के टेबल पे पहुंचाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के दिनों क्योंकि विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, तो बड़ी खुशी की बात है, नई सरकार का गठन हो चुका है, और पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में जो नई जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है वो सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए काम करेगी, ताकि सबके विकास को गति दी जा सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों में विशेषकर हमारी शांति को भंग करने की कोशिश हुई है। हम उन तमाम मजदूर वर्ग के हमारे साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो रोजी रोटी की तलाश में हमारे प्रदेश में आए थे, और जो था उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनको हमारी श्रद्धांजलि माध्यम से कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में ये कंसर्न है कि असेंबली के पास क्या है जहाँ क्या नहीं है। तो मुझे लगता है कि उन सब लोगों को ज़रूर डिटेल में जाके देखना चाहिए। जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है वो